कि दलित साहित्य ने जो है उस विस्तार को जो है अपनाया है, जिस विस्तार में वो हमेशा से समतामूलक समाज का सपना देखता रहा है। और इस सपने में जो है जो भी जितने भी साहित्य लिखे गए, चाहे से वो गाली गलौज से शुरू हुए हों, आक्रोश से शुरू हुए हों, या मतलब एक आम भाषा बोलचाल की भाषा में शुरू हुआ हो, लेकिन आज हम जो है नजरें उठा के देखते हैं तो हमारे सामने जो दलित साहित्य का जो वास्तविक जो सौंदर्य है, कहने का जो तरीका है उसका, मलखान सिंह जी से लेकर ओम प्रकाश वाल्मीकि जो ठाकुर का कुआं, उसको देखें आप, जगदीश पंकज जी बैठे हैं, गीतकार हैं, उनको देख लें आप, और जो लेखन शैली में गुलाब के लेख आप देख लीजिए। आलोचक की भूमिका में जो दिल्ली में एक कहें कि इकलौते जो हमारे साथी हैं सतीश खनगवाल जी, उनकी भाषा शैली को देखिए, उनका अध्ययन देखिए आप। तो ये दलित साहित्य का विस्तार है। आदरणीय मंच पे आसीन अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर कुसुम योगी जी और इसके संस्थापक सदस्यों में से एक मोहनदास मिश्रा जी, समय संज्ञान के संपादक वेद प्रकाश जी, सामाजिक उत्थान पत्रिका के संपादक नेत्राम ठगेला जी, और आलोचक कहें या कहें कि उस धारा को जो है उभारने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, गोपाल प्रधान जी। और दलित साहित्य में जिस व्यक्ति ने लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया, जूझना सिखाया, आदरणीय रूपनारायण सोनकर जी, और आज के संचालन कर रही सरोज कुमारी जी, और डॉक्टर गुलाब ने जो बीज वक्तव्य जो दिया है। और ये भी एक बात कहने की है कि जो दलित लेखक संघ का जो घोषणा पत्र है डॉक्टर गुलाब ने जो है तैयार किया, उनके लिए तालियां मेरे को लगता है तो लगनी चाहिए। वे काबिल है इस बारे के। और सामने जो है देहरादून से आए हुए हमारे दोस्त जो है राजेश पाल जी, इधर से इंद्र चोला जी आए हुए हैं, और हमारे जो वरिष्ठ साथी जो है जगदीश पंकज जी हैं, सतीश खनगवाल जी हैं, और हमारे दलेस के जो है बहुत सारे जो मेम्बरान्स हैं, उन सभी को जो है जय भीम। साथियों, जो विषय है हमारा, उस विषय पे जिन वक्ताओं ने जो अपनी बात कही है, ये ज़रूर जो है हमें आत्मसात कर लेना चाहिए कि दलित साहित्य, एक साथी बोल के गए कि संकुचित करता है, नहीं, दलित साहित्य जो है उस मनुष्यता का विस्तार है। जैसे हम गजलों के बारे में कोई कहता है कि जब गजल तब बनती है जब किसी हिरण के तीर लगता है और उसकी जो कराह निकलती है वो गजल कहलाती है। तो यहाँ पर कहना चाहिए कि दलित साहित्य वो साहित्य है जब मनुष्यता जो है प्रताड़ित होती है, तो दलित साहित्य जो है उभरता है। और ये बात जो है पुख्ता तौर पे साबित हो गई है, क्योंकि दलित साहित्य की जब स्थापना हो रही थी 90 के दशक में, उसके जो है 97 से पहले जो है जो प्रक्रियाएं चल रही थी, नेत्राम जी ने बताया कि कॉफ़ी हाउस में किस तरह की गतिविधियां और चर्चाएं होती थी, वो उसका परिणाम है दलित लेखक संघ की स्थापना। उस 90 के दशक में ये ज़रूर था कि जो वामपंथी संगठन है, और उन संगठनों में हमारे दलित साथी केपी चौधरी जी आ गए, उनका स्वागत है। केपी चौधरी जी का ये जो स्थान है वो हम जो है अधिकार के साथ में इस्तेमाल करते हैं। आप आइए, मंच पे आइए सर, प्लीज। कभी सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष में भी आ जाना चाहिए। स्वागत है सर, आपका स्वागत है। तो हम जब
दलित साहित्य की इस जो प्रक्रिया में जाते हैं कि दलित साहित्य जो शुरुआती दौर में वामपंथी संगठनों में जो साथी लोग जाया करते थे, वहाँ बैठकों में हिस्सेदारी करते थे और एक कहें कि जो विचारों का आदान प्रदान जो हुआ करता था। लेकिन उस समय में 90 के दशक में जो है वहाँ पर दलित जो आंदोलन की बात है या जो दलित उत्पीड़न की बात है वो इस तरह से मुखरता से जो है नहीं उठाई जाती थी। इस कारण से जो है दलित लेखक संघ की स्थापना जो है हुई है और आगे बताएंगे, कुसुम जी बताएंगे और मिश्राई जी बताएंगे इस बारे में। तो ये जो स्थापना हुई और स्थापना के बाद में आज हम जब देख रहे हैं कि दलित साहित्य ने जो है उस विस्तार को जो है अपनाया है, जिस विस्तार में वो हमेशा से समतामूलक समाज का सपना देखता रहा है। और इस सपने में जो है जो भी जितने भी साहित्य लिखे गए, चाहे से वो गाली गलौज से शुरू हुए हों, आक्रोश से शुरू हुए हों या मतलब एक आम भाषा बोलचाल की भाषा में शुरू हुआ हो, लेकिन आज हम जो है नजरें उठा के देखते हैं तो हमारे सामने जो दलित साहित्य का जो वास्तविक जो सौंदर्य है, कहने का जो तरीका है उसका, मलखान सिंह जी से लेकर ओम प्रकाश वाल्मीकि जो ठाकुर का कुआं उसको देखें आप, जगदीश पंकज जी बैठे हैं गीतकार हैं उनको देख लें आप, और जो लेखन शैली में गुलाब के लेख आप देख लीजिए। आलोचक की भूमिका में जो दिल्ली में एक कहें कि इकलौते जो हमारे साथी हैं सतीश खनगवाल जी, उनकी भाषा शैली को देखिए, उनका अध्ययन देखिए आप। तो ये दलित साहित्य का विस्तार है और दलित साहित्य का विस्तार जो है ये मांग करता है कि हम जो है प्रेम विरोधी भी नहीं है, लेकिन प्रेम की जो है कामना में, प्रेम की उपेक्षा में जो है हमारे साथ में जो उत्पीड़न जो हुआ जाता रहा, हम जो है उसकी खिलाफत करते हैं और उसके एवज में जो है हम अपना साहित्य रचते हैं। ये जरूर जो है बात अब खुल गई है कि आज जो है ये हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं मदन कश्यप जी, उनके द्वारा ये स्वीकारा गया कि दलित साहित्य की जो कविताएं हैं या कहानियां हैं या जो भी विधा में हम लिख रहे हैं वो जो है हिंदी साहित्य का मुख्य धारा में शामिल होता है। तो ये कबूलियत जो है, ये कबूलियत उस संघर्ष की वानगी है। ये कबूलियत जो है ऐसे ही नहीं आई है, आप लोगों ने साबित किया है इस संघर्ष में जो है अपनी लेखनी से, कलम से, अपनी व्यवहार से और उस जो है ऊंचाई को छूने का जो एक संघर्ष रहा है हमारे बीच में। ये जरूर है कि हम जो है ये जो कार्यक्रम कर पाते हैं, पॉसिबल नहीं है इस कनॉट प्लेस वाले एरिया में इतना जो है कहें कि 150 गज का जो हॉल है ये, तो केपी जी का इतना योगदान रहता है इस बारे में। बिल्कुल, हम कई बार तो इनसे भी बात नहीं करते फोन पे, हम अपने अधिकार के साथ में आ जाते हैं, अपना कार्यक्रम करके चले जाते हैं। तो इतनी छूट जो है, इतनी छूट मिलना ये दलित साहित्य को जो है पोसने के बराबर मैं मानता हूं। साथियों, दलित साहित्य जो है ऐसा भी नहीं है कि ये जो है 10-20 साल का जो है लेखा जोखा है। अगर हम जो है इसको फूले के बाद में यदि जन जन तक इसकी बात करने वाले मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो इस प्रश्न को जो है सबसे पहले जो है वो उठा रहे हैं। लेकिन इस बात को भी याद रखना चाहिए कि प्रेमचंद के बाद में कौन गैर दलित, कितने गैर दलितों ने उस तरह से जो है इस उत्पीड़न समाज की जो है आवाज को बुलंद किया होगा। ये सोचने वाली बात है एक। तो ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस बताता है कि दलित लेखक संघ की और दलित साहित्य की प्रासंगिकता जो है किस तरह से जो है बनी हुई है आज भी। और उस उपेक्षा में हमारे जो मैनिफेस्टो है उसमें स्पष्ट है
कि मुस्लिम है, थर्ड जेंडर है, ट्रांसजेंडर है, या जो दिव्यांग है, वे भी जो है उसमें हम शामिल करते हैं, क्योंकि वे भी जो है उसी तरह के जो है पात्र जो है घोषित किए जाते हैं। जैसे किसी भी जाति का, धर्म का हो, आप देखिए जब इस तरह की चीजें हमारे सामने घूम रही है, आज जो उत्पीड़न के द्वार पे जो है मुस्लिम समाज है, तो हम भी उनको भी जो है इस श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि हमारा जो दायरा जो है वो सीमित नहीं है। इसलिए स्त्रियों के मुद्दे जड़ से इसके साथ में जुड़े हुए हैं, शुरू से ही। इसकी पैरोकार जो है सावित्रीबाई फुले से लेकर रजनी तिलक तक जो है रही हैं, और हम उनके साथ में रहे हैं। इस लेखक संगठन का 4 महिलाएं जो अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो ये मतलब ये लोकतांत्रिक भी है, वर्चस्व नहीं है किसी का इसमें। तो फिर भी कुछ इस तरह की चीजें दिखाई पड़ती हैं, तो वो उनको नजरअंदाज हमें करना चाहिए। नासमझियां होती हैं, किसी की अपनी प्रवृत्ति होती है। लेकिन दलित साहित्य वो तो अभी आरंभ हुआ है, अभी वो समझ हमारे में जो है अपनी बात कहने में आ गई है। आप देखिए तो सरोज कुमारी जी कितना अच्छा संचालन कर रही हैं, है ना? कितना मजा हुआ संचालन कर रही है। मैं कहता हूं कि आप साहित्य विधा में आप पूरा का पूरा जो ये मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, उसमें आप देख लीजिए कि इस तरह का कोई एंकरिंग करता हुआ पाया जाए तो आपको चिल्लाते हैं वहां पर। उस सॉफ्टनेस से बात जो है ये अपने रख रही हैं, और हर जो वक्ता उनके बीच में टिप्पणी जो करती चली आ रही हैं। तो ये जो क्वालिटियां जो हमारे जो है इस दरमियान जो है लोगों में आई है, लेखन से लेकर अभिनय तक, गीतकार भी बहुत से हम हमारे बीच में हैं। तो और ये भी मानने की बात है कि किस तरह से जो है एक याचना से शुरू होती है दलित कविता, याचना से, प्रार्थना से, फिर आक्रोश से, गाली गलौज से, विनम्रता से, उदारता से, है ना? आज हम पूरा जो है समतामूलक मैत्री भाव से बात करते हैं कि आइए और हमारे साथ में जो है बैठिए। जब तक बैठेंगे हम नहीं साथ में, तब तक जो है कोई किसी की पीड़ा कैसे जानेगा? आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, एक और साथी खड़े हैं बगल में, जब तक आप में संवाद नहीं होगा तो वो कहाँ जा रहा है, वो क्या तकलीफ में जा रहा है, क्या उसका पता कैसे लगेगा? तो संवाद बहुत आवश्यक चीज है। तो दलित साहित्य जो है वो संवाद स्थापित करने की ही कोशिश में है, और उसमें वो सफल हुआ है। ये आज का जो मदन जी का जो वक्तव्य है, प्रधान जी का जो वक्तव्य आया है कि जो हिंदी साहित्य में दलित जो है लिटरेचर भी मुख्य धारा में शामिल होता है, ये अकारण नहीं है। क्योंकि वहां पर जो है अब कितना तो सौंदर्य पे बात करोगे, कितना तो प्रकृति पे बात करोगे, है ना? कितना जो है आप फैशन पे बात करोगे, कितना जो है और जो है कहें कि रोजमर्रा के जीवन की बात करोगे, तो वो सब सब खाली हो चुका है। अब अगर हम आज ये जो घोषणा यहाँ से हो रही है, और आज से यदि हम जो है एकजुट होकर, एकजुट तो है हम, आज जो एकजुट होकर यदि हम पुनः प्रयास करेंगे तो ये समाज जो है बदलने में देर नहीं लगेगी। तो साथियों, हमारा जो ये प्रयास था, इस प्रयास में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है यही नहीं है कि हम आए और अपनी यहाँ पर जो है गोष्ठी करके चले जाएं। एक विचार लेके हमें जाना चाहिए। दूर दूर से आप आए हैं, आपका आना व्यर्थ नहीं होना चाहिए कभी भी। और जो नए युवा साथी जो लिख रहे हैं, नए साथी जो लिख रहे हैं, उनको इस दलित साहित्य की जो शब्दावली है, दलित साहित्य की जो अवधारणा है, उसको जो जरूर जो है खंगालना चाहिए। बहुत सारी किताबें हैं इधर मंच पे, जो अगर गिनती करना शुरू करें तो 200 किताबें निकल जाएंगी इन लोगों की।
तो वो किताबें से निकलना बहुत जरूरी है। इसका शॉर्टकट तो कुछ हो नहीं सकता है। तो मैं एक छोटा सा विचार जो है रखूंगा और फिर मैं विदा लूंगा इस जो है वक्तव्य से। ये वो संभावनाएं हैं जो आज भी जो है हम देखते हैं कि किस तरह से जो है लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है, किस तरह से जो है आज भी जो है जैसे सतीश जी ने बताया कि किस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, मूंछ रखने पे ही, घोड़ी पे चढ़ने से ही, अच्छे कपड़े पहनने से ही। तो वो जो है उस जो चीज से जो निकल के जो कुछ शब्द हैं वो मैं बोल देता हूँ आपको। शीर्षक है इसका, यदि हमारा धैर्य टूट जाए। बहा ले जाए। जब जातियों के जंगल में चौतरफा सताई जा रही हो मनुष्यता, खींची जा रही हो स्वाभिमान से रानाइयां, घृणा का ताप जब आत्मा को सोख रहा हो, प्रताड़ना ही जब संवाद बन गया हो, इस बीच यदि हमारा धैर्य टूट जाए तो यह हमारी सहनशीलता का अंत होगा। जिसे तुम बुज्जली मानते आए हो, देखना एक दिन तुम्हारी घृणा का जवाब हम उसी घृणा से देने को बाध्य होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।